Okay, then we will see the types. Based on etiology and morphological appearance, कितने टाइप्स के हैं तो नेक्रोसिस 5 टाइप्स ऑफ नेक्रोसिस है। उसमें से 3 जो है वो इम्पोर्टेंट है, मतलब मेजर है, मेजर फॉर्म्स है, और बाकी के 2 है। उसमें से जो 3 है वो फर्स्ट है कोयागुलेटिव नेक्रोसिस, सेकेंड वन इज अ लिक्विफैक्शन एंड थर्ड वन इज अ केसियस। ओके, और ये जो 2 है वो है, फर्स्ट है उसमें का द फोर्थ वन इज अ फैट एंड देन फिफ्थ वन इज अ फिब्रिनॉइड। ओके, तो अभी हम बात करेंगे अबाउट फर्स्ट टाइप ऑफ नेक्रोसिस, दैट इज अ कोयागुलेटिव नेक्रोसिस। ये जो कोयागुलेटिव नेक्रोसिस है ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ नेक्रोसिस है। इट इज़ अकर मोस्ट कॉमन है ये। उसके बाद इट इज़ कॉज ड्यू टू irreversible focal injury. It is caused due to irreversible focal injury. Then second one is due to the sudden cessation of blood flow, and third one is a bacterial and chemical agents. ओके, तो हमने फर्स्ट बोला इरिवर्सिबल फोकल इंजरी, इट इज़ कॉज ड्यू टू द इरिवर्सिबल फोकल इंजरी। मतलब क्या, अगर किसी को एक ब्लड इंस्ट्रूमेंट की वजह से कुछ इंजरी हो गई और उसकी वजह से अगर ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है तो वहाँ पे प्रॉपर ब्लड सप्लाई मिलेगा का नहीं मिलेगा, उसकी वजह से क्या होगा, नेक्रोसिस होगा सेल का। ओके, उसके बाद में सडन सीजेशन ऑफ ब्लड फ्लो, मतलब क्या, उसमें क्या होगा, पर्टिकुलर पार्ट जो है वहाँ पे ब्लड प्रॉपरली सर्कुलेट नहीं होगा ड्यू टू द सम ब्लॉकेज। ओके, उसके बाद में बैक्टीरियल एंड केमिकल एजेंट्स, ये तो आपको पता ही है। उसके बाद में कॉमनली ये जो कोएगुलेटिव नेक्रोसिस है वो कौन कौन से ऑर्गन को अफेक्ट करता है, उसमें से फर्स्ट जो है वो है हार्ट, सेकेंड वन इज अ किडनी एंड थर्ड वन इज अ स्प्लीन। ये 3 ऑर्गन है जहाँ पे मोस्ट ऑफ द कोएगुलेटिव नेक्रोसिस ऑकर्स। उसके बाद में हम देखेंगे ग्रॉसली। उसके बाद में हम देखेंगे ग्रॉसली क्या होता है, ग्रॉस ऑफ द कोएगुलेटिव नेक्रोसिस। कोएगुलेटिव नेक्रोसिस जहाँ अफेक्टेड साइड जो रहती है, कोएगुलेटिव नेक्रोसिस में जो अफेक्टेड एरिया रहता है या साइट रहती है, वहाँ पे क्या होता है, अर्ली स्टेज पे पेल कलर या फर्म या फिर स्लाइटली सॉलिड वो जगह हो जाती है, और उसकी वजह से क्या होता है, इन्फ्रैक्ट होता है मतलब क्या, इन्फ्रैक्ट होता है उसकी वजह से। इन्फ्रैक्ट मतलब क्या, वहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं रहता है, नो ब्लड सप्लाई टू दैट एरिया। ओके, फिर उसके बाद ब्लड सप्लाई नहीं होगा तो अल्टीमेटली सेल डाई हो जाएंगी। ओके, फिर बाद में वो जो अफेक्टेड एरिया है ना, अफेक्टेड एरिया बिकम येलोइश, मोर येलोइश, फिर येलो, ज़्यादा येलो हो जाएगा वो एरिया, सॉफ्टर हो जाएगा ड्यू टू इन्फ्लामेशन एंड श्रंकन भी हो जाएगा ड्यू टू द सेल डेथ। ओके, ये आता है उसके ग्रॉस फीचर में। ओके, उसके बाद में हम देखेंगे उसमें ग्रॉस देखा हमने पहले, अब माइक्रोस्कोपिकली देखेंगे कोएगुलेटिव नेक्रोसिस को, माइक्रोस्कोपिकली। ओके, माइक्रोस्कोपिकली देखेंगे। तो माइक्रोस्कोपिकली में अगर हमने देखा, ये जो नॉर्मल सेल है इज कन्वर्ट इनटू
थॉर्म स्टोन्स। ओके, माइक्रोस्कोपिकली अगर हमने देखा तो सेल ये कन्वर्ट हो जाती है, नॉर्मल जो सेल रहती है वो कन्वर्ट हो जाती है थॉर्म स्टोन में। तो थॉर्म स्टोन क्या रहता है, थॉर्म स्टोन ये एक सेल की आउटलाइन रहती है जो कि रिटेन होती है। आउटलाइन ऑफ द सेल इज रिटेन, बट इंटरनली जो सेल है उसमें नेक्रोसिस होती है। ओके, सिर्फ आउटर जो उसकी मेम्ब्रेन रहती है सेल की वो मेंटेन करके रखता है वो, लेकिन वो इंटरनली ऑलरेडी वो नेक्रोसिस में जा चुका रहता है। ओके, देन नेक्रोटिक जो सेल है फिर वो स्वैलन हो जाती है और मोर इयोसिनोफिलिक साइटोप्लाज्म दैन नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा इयोसिनिक साइटोप्लाज्म रहता है और सेल जो है नेक्रोटिक वो स्वॉलन है। ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखो। उसके बाद में सेल जो है वो डाइजेशन एंड लिक्विफैक्शन फेल्स टू अकर। फेल टू अकर मतलब कैसा है, क्योंकि ये ऑलरेडी कोएगुलेटिव टाइप देख रहे हो तो यहाँ पे लिक्विफैक्शन होगा क्या, नहीं होगा। ओके, ये होगा नहीं यहाँ पे। और अल्टीमेटली उसके बाद सेल ये डेड हो जाएंगी और डेड होने के बाद उसका फैगोसाइटोसिस हो जाएगा और उसके बाद में क्या होगा, ग्रैनुलर डेब्रिज रहेंगे वहाँ पे। ओके, लिक्विफैक्शन क्या होता है, लिक्विफैक्शन में जो नॉर्मल सेल रहता है ना, नॉर्मल सेल और टिश्यू ये कन्वर्ट होता है पस के फॉर्म में। ओके, उसको हम लिक्विफैक्शन कहते हैं। अंडरस्टैंड? देन we see now the first is a coagulative, then second one is a liquefaction नेक्रोसिस। इसके बारे में हम बात करेंगे अभी। तो लिक्विफैक्शन जो नेक्रोसिस है, लिक्विफैक्शन तो हमने अभी देखा, जो नॉर्मल टिश्यू रहता है उसका कन्वर्जन होता है पस लाइक टिश्यू में। ओके, उसको हम कहते हैं लिक्विफैक्शन। ओके, उसके बाद में ये जो लिक्विफैक्शन है इट इज़ कॉज ड्यू टू, किसकी वजह से ये कॉज होता है, तो इश्केमिक इंजुरी और बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन, इसकी वजह से क्या होता है, लिक्विफैक्शन नेक्रोसिस होता है। लिक्विफैक्शन नेक्रोसिस को हम कोलिक्वेटिटिव नेक्रोसिस भी कहते हैं। ओके, ये उसका सेकेंड नेम है। इसमें क्या होता है, टिश्यू का डिग्रेडेशन होता है। नॉर्मल टिश्यू इज डिग्रेडेड इनटू पस लाइक टिश्यू, इट इज कॉल्ड एज अ लिक्विफिकेशन। टिश्यू का डिग्रेडेशन होता है, टिश्यू का डिग्रेडेशन किसकी वजह से, तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम की वजह से। ये जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है ना, वो है ना लिक्विफैक्शन नेक्रोसिस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना है इन द फॉर्मेशन ऑफ द सेमी फ्लूइड मटेरियल, फॉर्मेशन ऑफ सेमी फ्लूइड मटेरियल। और इसका एग्जाम्पल है अब्सेस कैविटी, म्हणजे फ्लूइड मीन्स फ्लूइड फिल्ड कैविटी, और इन्फ्रैक्ट ब्रेन, नो सप्लाई ऑफ ब्रेन। हमने इन्फ्रैक्ट मतलब क्या, जहाँ पे प्रॉपर ब्लड का सप्लाई नहीं होता है। ओके, उसके बाद में हम बात करेंगे अबाउट द ग्रॉसली ऑफ द लिक्विफैक्शन नेक्रोसिस। तो उसमें क्या होता है, जो अफेक्टेड साइड रहती है ना, अफेक्टेड साइड और एरिया बिकम्स अ सॉफ्ट और अ लिक्विफाइड सेंटर, और उसके साथ साथ रहते हैं नेक्रोटिक डेब्रिस, बिकॉज ऑलरेडी इट इज़ कन्वर्टेड इनटू अ नॉर्मल टिश्यू
बिकॉज ऑलरेडी अ नॉर्मल टिश्यू इज कन्वर्टेड इनटू अ पस लाइक, सो उस वहाँ पे अफेक्टेड साइड जो रहती है वहाँ पे सॉफ्ट हो जाती है, वो लिक्विफाइड सेंटर ऑलरेडी वहाँ पे मतलब पस लाइक स्ट्रक्चर ऑलरेडी प्रेजेंट है, और उसके साथ साथ सेल वो ऑलरेडी इंजुरी में जा चुकी है, तो वो नेक्रोटिक वहाँ पे डेब्रिज भी उसके प्रेजेंट रहेंगे। फिर उसके बाद अल्टीमेटली वो क्या फॉर्म करेंगी, तो सिस्ट वॉल फॉर्म करेंगी वो। ओके ये आता है ग्रॉस में, ग्रॉसली में। उसके बाद हम माइक्रोस्कोपिकली देखेंगे, तो माइक्रोस्कोपिकली हम देखेंगे तो उसमें क्या होता है, जो ये सिस्टिक वॉल है उसकी सिस्टिक स्पेस रहती है, तो सिस्टिक स्पेस कंटेन्स नेक्रोटिक सेल, नेक्रोटिक सेल डेब्रिस एंड मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस क्यों, क्योंकि वो जो आप सेल वो ऑलरेडी सेल डेथ हो गई है, नेक्रोटिक सेल हो गई है, तो वो फिर वो खा लेंगे वो मैक्रोफेज, ओके, फैगोसाइट कर लेंगी। तो ये लिक्विफिकेशन नेक्रोसिस हमने देखा।